मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं बहराइच में बवाल जो आज भी देखने के लिए मिला, और इसी के चक्कर में आप देखिए किस तरीके से आज भी आगजनी हुई है, अस्पताल में तोड़फोड़ हुआ है और शोरूम जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियां, बाइक जला दी गई, फायरिंग, आगजनी। आखिरकार ये साजिश किसकी? ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये सहयोग है या फिर किसी तरीके का कोई प्रयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। उसी के मद्देनजर ये जो तनाव है, क्या इसका कोई चुनाव वाली कनेक्शन है? इसको लेकर भी अब आगे जांच की जाएगी और जब तस्वीर साफ होगी तभी कोई मुकम्मल जवाब मिल पाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा फिर से भड़की है, पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा के बाद बहराइच में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। जो आगजनी के, जो उपद्रव के वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश में उपद्रवी, ताकि माहौल को और खराब किया जाए। और न सिर्फ बहराइच बल्कि अन्य जगहों पर भी कहीं ना कहीं साजिशन, हालात खराब करने की कोई रणनीति तो नहीं है। इसी को रोकने के लिए फिलहाल बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद। हमारे सहयोगी विवेक राय यहां बहराइच पे मौजूद हैं और वो लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग धुएं का जो गुबार है अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो हमने दूर से आपको तस्वीरें दिखाई थी वो लगभग 1 किलोमीटर आगे की तस्वीरें थी। अब हम धीरे धीरे धुएं के गुबार के करीब भी जा रहे हैं। ये देखिए, एक और यहाँ हमारे लगभग 20 मीटर की दूरी पर कुछ चीज़ें जलाई गई हैं। हम आगे की तरफ में और बढ़ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को आग लगाया गया है। ये देखिए, दुकान का बेसमेंट है, उसमें ये आगजनी की गई है। ये नेशनल ऑटो सेल्स है और ये डीलर हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीलर हीरो के। और इसमें देखिए नीचे जो चीज़ें रखी हुई थी उसमें ये आगजनी कर दी गई है। सामने की तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर देखिए। और इसमें गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियां धू धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है और सामने वो तस्वीरें देखिए जो इसका गेट है, ये भी जो है उसको खोलने की कोशिश की गई थी। अंदर से तोड़फोड़ की गई है। संभवतः ये गाड़ियां अंदर से या तो निकाल के वो की गई, क्योंकि ये पूरी मार्केट जो है वो सुबह में बंद थी। आप अंदर की तरफ में देखिए तो और जो अंदर यहाँ पर और जो जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर भी वो दूधू करके अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के सामने आपको दुकान दिखाऊंगा। ये दुकान देखिए, ये इसके शटर खोले गए हैं, यहाँ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ भी जो आगजनी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की ये जगह, यहाँ पर आगजनी हुई है। यहाँ पर सामने सड़क पर जो है वो आगजनी की गई है। यहाँ देखिए कुछ सामान फेंक करके आगजनी जो है वो की गई है। और जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थी। और तस्वीरें हैं, और देखिए अंदर की तरफ की तस्वीरें एक बार और आपको दिखाना चाहूँ। नेशनल ऑटो सेल्स में अंदर, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो जूम करके अंदर की तस्वीरें दिखाए। ये अंदर जो गाड़ियाँ हैं उसमें अंदर खोल करके जो है वो आगजनी की गई है। और अंदर की तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो उग्र भीड़ थी, वो यहाँ पहुँची और उसने अंदर भी जो आगजनी है वो की है। ये नेशनल ऑटो सेल्स का जो स्टोर है जहाँ से लोग, यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ थी और अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा आग आपको लगी हुई दिखाई देगी। कई गाड़ियां अंदर, लगभग 50 से अधिक गाड़ियां ये कहा जा रहा है कि अंदर हैं और यहाँ पूरी आग लगा दी गई है। और धुएं का गुबार देखिए लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं जिनमें आग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद की तस्वीरें हैं, अंदर देखिए, अंदर भी जनरेटर है, गाड़ियां हैं, उनको निकाल करके यहाँ पर फूका गया है। पुलिस जब जो उग्र भीड़ है, जब पुलिस इधर बढ़ी तो उस दौरान जब उग्र भीड़ इधर बढ़ी तो पुलिस जो है वो लोगों को सुलझाने की, समझाने की कोशिश जो है वो कर रही थी। लेकिन जब अब जो मृतक के परिजन हैं जब वो मान गए हैं, उसके बाद जो है वो पुलिस अब इस तरफ आगे बढ़ी है। तब तक इधर काफ़ी कुछ धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीज़ों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। ये पूरी आगजनी की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। डॉक्टर हाजी एम रज़ा का जो जनरल फिजिशियन है उनका ये हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल की जो अंदर की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से धू कर जल रही हैं। कैमरामैन को हम अंदर बुलाएंगे और संभल के आइएगा। हरिओम, इधर देखिए। और एक बार इधर की नीचे की तस्वीरें देखिए। ये अंदर जो हॉस्पिटल
था वहाँ पर पूरा धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भर गया है और ये जो है यहाँ पर आगजनी की गई है उग्र भीड़ द्वारा, जिस भीड़ के जिन लोगों के परिजनों को कल उसमें एक को गोली मारी गई थी, कईयों को घायल किया गया था। लगभग 15 से 20 लोग हैं जो घायल हुए थे। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें, हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर जो चौकी और जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो पूरी तरीके से यहाँ जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक हमने आपको चीज़ दिखाई, एक यहाँ पर जो हीरो का जो शोरूम था वहाँ पर आगजनी हुई है। हीरो के शोरूम में लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ हैं, उनको आगजनी कर दी गई है, उनको जो है जला दिया गया है। बगल में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आगजनी की गई है। हॉस्पिटल यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूँ, ये चीज़ जाननी होगी कि सारी चीज़ें बंद थी। बंद चीज़ों को बंद चीज़ों को खोल करके और जो आगजनी की जो वो घटना है वो कहीं ना कहीं कारित की गई है। और अब जो पुलिस की टीमें हैं, भारी संख्या में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है धीरे धीरे लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीज़ें हैं वो जलाई गई हैं। और ये जो पूरी की पूरी भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, वो जब यहाँ लगभग आधे घंटे पहले आगे बढ़ी और उसके बाद जो है क्योंकि तब पुलिस जो है वो लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि वो मान जाएं और इस तरीके का प्रदर्शन न करें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी उनके हाथों में लाठी थी, डंडे थे, उनके हाथों में जो स्टील की रॉड थी, ये तमाम चीज़ें उनके हाथों में थी। और जो भीड़ थी वो इस तरफ में महाराजगंज जो मार्केट है उस तरफ में बढ़ी और उसके बाद जो है ये चीज़ें हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये जो हिंसा हुई है इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा को लेकर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 बाकायदा नामजद हैं, 4 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुल 10 लोग जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। 30 से ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस हिरासत में ले चुकी है। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस टीम जुटी हुई है। यहां तक कि ड्रोन के जरिए भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।